बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बहुत शोक के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। इससे दुखद कोई लम्हा नहीं हो सकता। देश शोकाकुल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान खोई है, लेकिन ये बुरी खबर आखिरकार जो लोगों के मन में आशंका थी, जो डर था, जो भय था, वही सच साबित हो गया। भारतीय सेना ने मौत की पुष्टि कर दी है और अभी अभी आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। विद डीप रिग्रेट, बहुत शोक के साथ हमें जानकारी देना पड़ रहा है कि अब ये साफ हो गया है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो इस दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण खबर। हमारे साथ मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, एयरफोर्स की तरफ से साफ कह दिया गया है जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, दोनों की ही मौत हो गई है इस हादसे में। अभी वायुसेना की तरफ से अंजना ये ट्वीट किया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद से ये खबरें आनी शुरू हो गई थी, हमने इस बात की जानकारी भी दी थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर जिस बात का सारे देश को जिस दुखद सूचना का इंतजार था, वो वायुसेना ने उसकी पुष्टि कर दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी जो 11 लोग उस पर सवार थे, सभी की मौत हुई। आज जो मी-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी, शब्द ऐसे वक्त पर साथ छोड़ते हैं। सभी को इस अनहोनी की आशंका थी, ये डर सुबह से सता रहा था। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जिस तरह का यह हादसा था, लेकिन क्या करियर रहा एक ऐसे व्यक्ति की। पूरी ये वक्त होता है जब हम श्रद्धांजलि दें उनके काम को, उनके कार्य क्षमता के बल। ये विश्वास जागा कि सीडीएस जैसे पोस्ट को क्रिएट करके सेना को और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कई सपने अधूरे रह गए। मंजीत, बिल्कुल एक कह सकते हैं कि रोमांच और करिश्मे से भरा उनका करियर रहा है। अंजना 3 साल सेना प्रमुख, और सेना प्रमुख भी वो 3 लोगों को सुपरसीड करके उनको बनाया गया था। उस वक्त भी आलोचना चर्चा हुई देश में कि जनरल बिपिन रावत जो कि रिटायरमेंट पर जाने वाले थे, उनको अचानक 3 उनके नीचे उनसे जो आगे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके ऊपर उनको सुपरसीड करके सेना प्रमुख बनाया गया। तब भी चर्चा हुई और उस चर्चा को उन्होंने दरकिनार करते हुए 3 साल का अपना शानदार सेना प्रमुख के तौर पर अपना करियर निभाया। उनके कार्यकाल में चाहे म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, तमाम जो पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देश और दुनिया ने देखी, उनको उन्होंने आगे से लीड किया और उसी का नतीजा था कि उन पर भरोसा जताया देश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके अलावा जो एनएसएजी डोभाल हैं, और उनको एक नई जिम्मेदारी, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पिछले करगिल युद्ध के बाद से लगातार सेनाएं मांग कर रही थी कि तीनों सेनाओं को एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और हाँ, अब लगभग 2 साल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उनको पूरे हो गए थे। उनका भी 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था और उनकी कोशिश यही थी कि उनको जो बड़ी जिम्मेदारी देश और सरकार ने दी है, उस पर वो खरा उतरें। उन्होंने कोशिश की थी कि इसी 15 अगस्त को वो पहली थिएटर कमांड यानी कि एयर डिफेंस कमांड की घोषणा प्रधानमंत्री से लाल किले की प्राचीर से कराएंगे। वो नहीं हो पाया, लेकिन सारा काम पूरी तेजी के साथ 24 घंटे काम करने वाले वो जनरल थे। उनको सैनिकों का जनरल कहा जाता था और एक तरह से उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको सेना प्रमुख के तौर पर दी गई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर दी गई, उसको वो पूरा कर रहे थे। और लगातार इस बात को कहते थे कि मुझे जो प्रधानमंत्री ने, सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसे अपने कार्यकाल के अंदर पूरा करके दिखाऊंगा। वो अमेरिका का उदाहरण देते थे कि वहां पर थिएटर कमांड बनाने में 20 साल का वक्त लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को 3 साल के अंदर पूरा करता। इस तरह का जज्बा, कमिटमेंट उनका था। और जैसे कि लगातार वो
काम को ही करते के बीच में रहते थे। यहाँ अगर साउथ ब्लॉक की मैं बात करूं तो रात 9 बजे तक वो दफ्तर में बैठते थे। कल देर रात भी मेरी उनसे बातचीत हुई। वो अभी 11 तारीख को आईएमए की पासिंग आउट परेड में जाने वाले थे। एक एक दिन एक एक पल का उनका जो काम था वो लगातार बना रहे, उसकी उनको जानकारी होती थी। और ख़ास तौर पर क्योंकि कोविड के दौरान वो अलग अलग जो सेना के संस्थान हैं, चाहे आईएमए हो, इसके अलावा चाहे एनडीए की बात करें, जहां वो आज स्टाफ कॉलेज में गए थे, इन जगह वो नहीं जा पाए थे, तो उसको भी वो जल्द से जल्द पूरा कर रहे थे।